वेदां देवगणः पितरः स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरिता स्वाहा। ॐ सुतधाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् पुराणवीरो शान्तेन स्वाहा। ओम लग्नये स्वाहा। ओम भुवनाय स्वाहा। ओम राजित्याय स्वाहा। मध्याय ओम भूर्भुवस्वरग्निवाय स्वाहा। ओम यदस्य कर्मणोऽद्य गिरिजं यवान्यो न विहाकरम् अग्निष्टविद्या सर्वं सृष्टं सुहृदं करोतु अग्नये कृते सुहृदाय चित्तामुदीनां कामानां समर्दयित्वे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा। इदमग्रे कृते जन्मम् ओम भूर्भुवस्वरेण्यं भर्गो देवस्य यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आज हमारे लिए दुख की घड़ी है हमारे लिए, और हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संस्थापक महामंत्री रहे स्वर्गीय सरदार जीत सिंह जी की प्रेरणा श्रद्धांजलि सभा में हम एकत्र हुए हैं। मैं हमारे मध्य श्री श्रीधर पराडकर जी, जो हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं, हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं श्रीधर पराडकर जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वह आए और श्रद्धांजलि प्रकट करें। श्री श्रीधर पराडकर जी। मैं डॉक्टर बलवंत भाई जानी जी, जो हमारे अखिल भारतीय संरक्षक हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं। डॉक्टर बलवंत भाई जानी हमारे पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष लंबे समय तक रहे हैं। इस समय आप कुलाधिपति हैं राजा हरि सिंह विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में। मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं, कृपया श्रद्धांजलि के लिए आप अपने उद्गार प्रकट करें। नमस्कार। हमारे परम श्रद्धेय सन्मित्र आदरणीय जीत सिंह जी के निधन का समाचार अखिल भारतीय साहित्य परिषद के भारत के सभी प्रांत में पहुंचे और बहुत दुख हुआ। आज श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे आदरणीय श्रीधर पराडकर जी, ऋषि जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं देख रहा हूं कई लोग जुड़े हुए हैं। दिल्ली से कमल किशोर जी गोयनका है, रीता सिंह है, विनय राजाराम है,
और प्रवीण आर्य ने, सुनीता जी ने ये जो उपक्रम रचाया है, तो मुझे याद आता है बहुत पुराने समय से जीत सिंह जीत, आनंद आदिश और कमल किशोर गोयन का। मैं और बंशीधर शर्मा गुजरात से आते थे और कार्यालय में ये तीनों की भेंट होती रहती थी। आनंद आदिश, जीत सिंह जीत, कमल किशोर गोयन का, उनके साथ हमारी बैठक होती थी। माननीय सूर्य कृष्ण जी का मार्गदर्शन मिलता था। और ये 82-83 से मेरा जुड़ना हुआ। उससे पूर्व में विद्या भारती में था। विद्या भारती में से मुझे ये नया दायित्व उस समय मिला था साहित्य परिषद का। तो लगभग 82-83 से उनसे मेरा परिचय हुआ। बाद में तो बहुत सारे लोग जुड़ते रहे। मैं उस समय प्रांत संयोजक था, बाद में क्षेत्र का संयोजक बनाया गया, फिर प्रांत महामंत्री रहा, फिर अखिल भारतीय कार्यकारिणी में आया। लेकिन महामंत्री के रूप में आदरणीय जीत सिंह जीत अणनम्र है। कमल किशोर जी दूसरे दायित्व में चले गए, आनंद आदिश का और हुआ क्रियाशील। लेकिन जीत सिंह जीत 82 से लेकर 21 तक अभी अभी भी हमारा जून में उनके साथ बहुत बड़ा डिस्कोर्स हुआ था। उनके साथ गुजरात की यात्रा भी उन्होंने की थी, बड़ौदा में भी आए थे। हमने गुरु गोविंद सिंह के बारे में 3 कार्यक्रम गुजरात में रखे थे, उसमें भी उनका आना हुआ था। नरेंद्र कोहली सब आए थे। जीत सिंह जीत की विशिष्टता यह थी कि हर के फोन नंबर उनके कंठस्थ रहते थे। हम कमल किशोर गोयन का सब बैठे हैं और किसी की बात बता नहीं है, सूर्य कृष्ण जी यदि बोले कि उनको बता दीजिए तो तुरंत नंबर, तब तो ये एसटीडी पीसीओ जैसा था ये बड़ा, तो उस पर डायल घुमाते रहते और तुरंत लगा देते। सभी कार्यकर्ता के कंठस्थ फोन नंबर, सभी प्रांत के कोड नंबर भी कंठस्थ। उनको पता था कि 281 आपका कोड है राजकोट का, ये गुजरात का, इंडिया के, सब ये पता था। तो सभी कार्यकर्ता के नाम, उनके फोन नंबर कंठस्थ, और कब कार्यक्रम हुआ था, उसमें क्या हुआ था, वो भी उनके सामने पूरा रजिस्टर्ड है मन में। ऐसे स्मृति वाले कभी भी बैठक में उनको देरी से आना मैंने देखा नहीं। हमारे आदरणीय सूर्य कृष्ण जी देहांत के बाद उनकी सभा थी, वो वहां ही थे। मैंने सोचा मैं जरा जल्दी जाऊं तो श्रीधर जी से और ये जीत सिंह जी से भेंट हो जाए, लेकिन वो तो कार्यालय में ही रहे थे। जाना आना कभी देर हो जाए तो ऐसे चिवट वाले, ऐसे भारतीय दृष्टि बिंदु वाले, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता, भारतीयता की शोध तो उनकी थी, लेकिन उनकी कविता, उनका काव्य पाठ बड़ा ओजस्वी रहता था और भारतीयता से सराबोर रहता था। संगठन में उनका भी योगदान बहुत रहा। उनका काव्य पाठ, कोई भी अधिवेशन ऐसा नहीं जिसमें जीत सिंह जी बैठ जाए और काव्य पाठ रात तक चलते रहे, देर रात तक। 80-90 कवियों होते थे, लेकिन सभी को लाना, सभी को बुलाना, निमंत्रित करना, सभी का परिचय, अखिल भारतीय कार्यकर्ता का परिचय जिसके हृदय में हो, अखिल भारतीय कार्यक्रम का वृत्त जिसके चित्त में हो, और सभी के फोन नंबर कंठस्थ हो, ऐसे हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हमारे बीच नहीं रहे। उनकी सेहत ठीक नहीं थी, 2-3 बार बात हुई थी बेटे के माध्यम से भी, और वो खुद भी फोन कर लेते जब फ्री होते थे तब
अरे बलवंत भाई, अब तक आपका क्यों चालू है नेटवर्क? मैं तो कहा घर में वाईफाई लगाया है इसलिए नेटवर्क रात को चालू है, मैं तो सो गया था। अरे पता नहीं, मैंने तो आपका वो ऑनलाइन देखा तो आपको फोन जोड़ दिया। ऐसे आदमी बीमारी में भी कार्यकर्ता से उनका संपर्क रहा, बहुत आरंभ से लेकर परिषद का वैभव भी देखा, परिषद की कठिनाई वाले दिनों में भी कहीं से भी लंगर के लिए निमंत्रण ले आना, सबको रोटी खिलाना, सबकी चिंता करना, खान पान की। कार्यालय में तो होता रहता है, लेकिन कार्यालय में रहने वाले अतिथियों का भी ख्याल रखना, ये एक बहुत बड़े कर्मठ कार्यकर्ता की स्मृतियां चित्त में आती है। प्रवीण आर्य जब से जुड़े तब कभी भी प्रवीण आर्य अकेले नहीं आते, जीत सिंह जी उनके साथ होते। दोनों की ये जोड़ी, कभी कभी सूर्य कृष्ण जी भी डांटते थे, अरे आप अकेले रहकर तो कुछ करो, साथ में ही सब करते रहते हो। प्रवीण आर्य को भी उन्होंने उनका घड़तर में, उनको क्रियाशील रखने में जीत सिंह जी का बहुत योगदान रहा। सभी कार्यकर्ताओं के साथ अपना स्नेहासक्त स्वभाव। हम कभी कभी कुछ गैरसमझ हो जाते हैं, कभी आघात लगता है, कभी प्रत्याघात होता है। जीत सिंह जीत के चित्त में कभी आहट हुई, हमने कभी उनको टोका हो कि बहुत लंबा हो गया, थोड़ा कम करो, तो वो सहज रूप से कैसे हो, इतना लंबा हो गया, कोई बात नहीं, अभी हम पूरा कर लेते। तो ऐसे हकारात्मक अभिगम वाले कार्यकर्ता, ये उनके गुण संकीर्तन अखिल भारतीय साहित्य परिषद के विकास में, गौतम जी हिसाब नहीं आया आपका, अभी उनका फॉर्म भरना है, रिटर्न भरना है, कब मिलेंगे, मीटिंग रखनी है। इतना चिंताग्रस्त, इतना व्यवस्थित, सभी रजिस्टर्ड। वो महामंत्री रहे बहुत समय तक, बाद में ऋषि जी आए तो ऋषि जी को रजिस्टर देते समय कहा कि ये बाइंडिंग है, जरा बहुत पूरा खोलना नहीं रजिस्टर, ये हमारे दस्तावेजी आधार की चिंता करना, हमारे आय व्यय की चिंता करना। बाद में मिनट तो अंत तक लिखते रहे, बाद में हमारे साथ जुड़े थे गोस्वामी जी, बाद में ये हमारे ऋषि जी, सबको मार्गदर्शित करते रहे। वत्सल स्वभाव, वात्सल्य पूर्ण स्वभाव, समर्पित स्वभाव, कवि व्यक्तित्व और संगठनात्मक सूत्र के बड़े महिमावंत कार्यकर्ता का चले जाना हमारे चित्त को चोट पहुंचाता है। आदरणीय शेषाद्री जी, आदरणीय सुदर्शन जी, सब उनकी ओर प्रेम रखते थे, स्नेहासिक्त। कौशल किशोर जी अन्य परिवार संगठन वालों से भी, इतिहास संकलना और साहित्य परिषद साथ बैठता था, तो कहते थे कि ये हमारा भवन है, ऐसा नहीं आपका हमारा सबका भवन है, लेकिन हमारा कुछ भाग तो तय कीजिए। सूर्य कुछ किए, उसमें तय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब हमारा सबका है। कमल किशोर जी भी कहते रहते, क्या हमारी कुछ स्थान निश्चित हो जाना चाहिए। ये इतिहास संकलना बैठती है, हम बैठते हैं, हमारे कपबोर्ड यहाँ है, कुछ यहाँ है। प्रवीण जी और ये सब ये चिंता करते थे। उनकी एक मकसद था उनके मन में कि साहित्य परिषद का कार्यालय बने, तो बहुत चिंतित भी थे, कहते थे भी थे, कुछ पैसे मिल जाए, कुछ जमीन कहीं मिल जाए, तो ये विद्यार्थी परिषद का, संस्कार भारती का कार्यालय हो रहा है, इसी तरह हमारा भी कार्यालय। मुझे लगता है हम आने वाले दिनों में दिल्ली में अखिल भारतीय साहित्य परिषद का कार्यालय के लिए संकल्पवान बने। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का अखिल भारतीय रूप उभरा है,
उनकी डायरेक्टरी बनाना भी एक उनका मकसद था, ये भी हम पूरा करें। मेरे ख्याल से ये दो बातें संकल्पबद्ध होकर हम जीत से जीत हमारे लंबे दौर तक हमारे साथ रहने वाले, अंत तक कहे हम, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को यही श्रद्धांजलि होगी। ऐसे कर्मठ महामंत्री, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जिनके साथ मेरी जिंदगी के 40 साल मैंने गुजारे, 40 साल, और कभी भी ऐसा दिन नहीं याद है कि उनकी ओर से कठोर पूर्ण व्यवहार हुआ हो किसी के साथ। कन्हैया सिंह कभी डांट देते तो भी उनके मन में, श्री कृष्ण जी सब कुछ बता दे, कभी भी मन में श्रीधर पराड़कर जी का बहुत आदर स्नेहादर उन पर था। सब कार्यकर्ता उनको आदरणीय मानते थे। ऐसे हमारे आदरणीय कर्मठ कार्यकर्ता अब स्मृति शेष हो गए हैं। बहुत दुख हो रहा है। जिसके साथ हमारा अच्छा समय बीता, वो आज ज्यादा अच्छा समय देखने के लिए हमारे साथ रहे। मैं परम कृपालु परमेश्वर को प्रार्थना करता हूं कि मेरे जिगरी दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के कर्मठ कार्यकर्ता को मोक्ष गति मिले, ऐसी प्रार्थना करके उनके आत्मा को वंदना करके अपने विचार को विराम देकर श्रद्धांजलि नमन करता हूं। नमस्कार। मैं आपको 2 मिनट के लिए आदर आपको आमंत्रित करता हूं कि ठीक है, आप अपनी बात। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ जी, हेलो। आ रही। आज हम लोग मेरे अभिन्न मित्र श्री जी सिंह जी की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। मुझे जब उनका ये दुखद समाचार मिला तो मैं विश्वास नहीं कर पाया कि आज जीत सिंह जी हमारे बीच में नहीं। जीत जी से मेरा जो संपर्क है लगभग आधी शताब्दी का, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। जब अखिल भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना हुई थी और उसके बाद जब उसको अखिल भारतीय रूप दिया गया, उस समय हम लोग जीत सिंह के साथ थे। और मैं समझता हूं कि साहित्य परिषद के विकास और प्रचार के लिए जो काम जीत जी ने किया है, मैं नहीं कह सकता किसी दूसरे व्यक्ति ने किया। मैं स्वयं अपने बारे में सोचूं तो मैं कहीं भी अखिल भारतीय साहित्य परिषद के स्थापना, उसके विकास, उसके प्रचार और उसके साथ साहित्यकारों को जोड़ने की जो प्रवृत्ति थी, उसमें मैं निश्चित रूप से जीत जी से बहुत पीछे रहा। इसलिए मेरे मन में उनके प्रति हमेशा एक श्रद्धा भाव रहा, और ये रहा कि एक ऐसा व्यक्ति बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, एक संत के स्वभाव का, एक समर्पण की भावना से, एक इस देश की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के साहित्य के विकास के लिए इस प्रकार से समर्पित होकर के जो काम उन्होंने किया है, मेरे जानकारी में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं देता। साहित्यकार के रूप में जीत जी ने कुछ गीत लिखे हैं और मुझे ये अवसर मिला कि मैं उनकी किताबों की भूमिकाएं मुझे लिखने का मौका मिला। एक गीतकार के रूप में उनकी उपस्थिति हमेशा कवि सम्मेलन में रही, और लाल किले में जो कवि सम्मेलन होता था उसमें जीत जी के जो गीत थे, देश प्रेम के जो गीत होते थे, वो श्रोताओं के मन में एक अद्भुत जोश का संचार करते थे। और जीत जी अपने देश प्रेम के गीतों के लिए पूरे देश के अंदर जाने जाते थे। जीत जी में संगठन की अद्भुत कुशलता थी, व्यक्तियों को पहचानने की अद्भुत कुशलता थी, अपने अधिकारियों से संपर्क करके अपनी बात को सामने रखने की भी अद्भुत कुशलता थी। और जितने भी अधिवेशन की आयोजना हुई उसमें सबसे प्रमुख योगदान मैं समझता हूँ जीत जी का ही रहा है। पूरा परिवार उनका हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। मैं उनके परिवार से भी मेरे बड़े संबंध रहे और अभी भी उनके पुत्र से मेरा बराबर संपर्क है। मैं समझता हूँ कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद की वो एक इतनी बड़ी उपलब्धि थे कि मुझे लगता है कि वो आने वाले समय के अंदर आने वाले कार्यकर्ताओं को हमेशा प्रेरणा की स्रोत बने रहे। जीत जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी स्मृति हमारे जीवन भर हमें नई ऊर्जा, नई ताकत देती रहेगी।
मैं समझता हूँ कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद के लिए उनका जो योगदान है वो हम सब लोग हमारे मन में रहेगा। और मैं उनकी दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, ऐसे व्यक्ति को अपने चरणों की स्थान दे और वो जो कार्य करके गए हैं उस कार्य को हम और आने वाली पीढ़ियां आगे उसको बढ़ाएं। और अखिल भारतीय साहित्य परिषद का जो मुख्य उद्देश्य है, साहित्य की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना का विकास, इसको हम निरंतर आगे करते रहें। मैं उनकी दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार। श्री राजकुमार भाटिया जी को आमंत्रित करता हूं 2 मिनट के लिए अपने श्रद्धा सुमन प्रकट करें। श्री राजकुमार भाटिया। इस सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को नमस्कार। मेरा जीत जी का संबंध साहित्य परिषद के कारण नहीं था, संघ के कारण था। 1962 में हम दोनों ने एक साथ संघ शिक्षा वर्ग का प्रथम वर्ष किया था। वो आयु में मेरे से बड़े थे। उस समय हमने प्रथम वर्ष साथ में किया था और बाद में ये संयोग रहा कि वो लंबे काल तक अशोक विहार में रहे और मैं भी अशोक विहार में रहता हूँ। और उसमें खास बात ये थी कि दिल्ली में संघ की एक साप्ताहिक गुरुवार शाखा लगती है, तो उसमें मुझे भी जाना होता था और उनको भी जाना होता था। और सुबह सुबह अपने आप जाना उनके लिए एक बड़ा कठिन काम होता था। हालांकि वो बड़े हिम्मती आदमी थे, क्योंकि उनके घर के बाहर ही बस स्टॉप था जहाँ से बस चलती थी। तो कई बार वो बस में भी चढ़कर और झंडेवालान पहुंच जाते थे। लेकिन हमारा एक सुखद ऐसा एक संयोग बन गया कि मैं कार से जाता था, तो मैं सुबह उनको पिक करता था और हम दोनों साथ में जाते थे। मैं दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ाता था, तो हम साथ में जाते थे और वहाँ से फिर हमारी वापसी की अलग अलग योजना बन जाती थी। तो ये क्रम काफ़ी लंबे अरसे तक चलता रहा। और क्योंकि अशोक विहार में हम साथ रहते थे तो मिलना जुलना भी हमारा होता था। मैंने बताया कि 1962 में हमने संघ शिक्षा वर्ग किया, लेकिन बाद में एक लंबा काल ऐसा रहा कि मेरा उनसे मिलना जुलना नहीं हुआ। और जब वो अशोक विहार में रहने लगे तो वो मिलना जुलना होने लगा और वो एक हमारी अच्छी मित्रता भी हो गई। बड़े विनोदी स्वभाव के थे और इसलिए हम आपस में खूब विनोद भी कर लेते थे। मैं उनको, उनके घुटनों का एक कठिनाई रहती थी चलने में, तो मैं कई बार मजाक में कहता भी था कि अब तो आपकी गाड़ी नहीं चल सकती वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत ही मीठे, बहुत ही सज्जन स्वभाव के वो व्यक्ति थे। और मुझे जीत जी के कारण भारतीय साहित्य परिषद का प्रारंभिक काल ध्यान में आ गया। मेरा रतन सिंह शांडिल्य जी से खूब परिचय था। वो तो बहुत पहले चले गए थे। मेरी जानकारी के मुताबिक संस्थापकों में 3 नाम मेरे को जानकारी में रहे, रतन सिंह जी, जीत जी और आनंद आदिश जी। अभी डॉक्टर बलवंत जानी ने आनंद आदिश जी की जानकारी का जिक्र किया। आनंद जी से मेरी आजकल मित्रता है और हम लगातार बातचीत भी करते रहते हैं और व्हाट्सएप पर भी हम किसी एक ग्रुप में भी हम दोनों सम्मिलित हैं। तो आनंद आदिश जी से मेरी आजकल मित्रता है। जीत जी के साथ अशोक विहार में रहते थे, तब मैं कह सकता हूँ कि एक मित्रता थी। और मुझे इस बात का बड़ा कष्ट हो रहा था कि जब उनके निधन का समाचार सुना तो ये कोरोना की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो मैं उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाया और जो अंतिम अरदास हुई उसमें भी नहीं जा पाया। लेकिन मैं प्रवीण जी का धन्यवाद करूंगा कि मुझे उन्होंने आज के इस कार्यक्रम की सूचना दी और मुझे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मुझे एक
अवसर मिला। केवल अंतिम बात कहूँगा कि प्रथम वर्ष 1962 में हमने किया, और जैसा मैंने कहा कि एक लंबा समय हमारा मिलना जुलना नहीं हुआ, तो मेरे मन में एक ज़रूर ये बात आती थी जो उत्तर भारत के लोगों के मन में, कईयों के मन में आती है कि कोई एक सिख संघ का स्वयंसेवक कैसे हो सकता है। और मैं देखता था कि शायद मेरे से वो 4 कदम आगे बढ़कर सिख स्वयंसेवक के नाते संघ में संघ के एक समर्पित स्वयंसेवक थे। उत्तर भारत में, दिल्ली में भी और बाकी भी संघ के स्वयंसेवक के नाते सिखों की संख्या बहुत थोड़ी है, लेकिन उस रूप में जी का जो संघ का समर्पण था उसमें वो 1% भी कहीं मैंने कभी भी उसमें कहीं कोई कमी नहीं देखी। और इस तौर पर वो जीवन भर जो भी संघ के स्वयंसेवक के नाते भी वो अपने का दायित्व निभाते रहे। जब हम गुरुवार को झंडेवाला में जाते थे तो जैसे झंडेवाला में शाखा पूरी होती थी तो प्रायः सूर्य कृष्ण जी से मिलना और भारतीय साहित्य परिषद के काम के बारे में जो भी उनकी बातचीत होती थी करते थे। तो जैसा मैंने कहा कि शाखा समाप्त होने के बाद वो अपने साहित्य परिषद के काम के हिसाब से झंडेवाला में रुक जाते थे, और मैं कॉलेज में पढ़ाता था, वहीं से ही मैं अपने कॉलेज में नौकरी के लिए चला जाता था। मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आमंत्रित करना चाहता हूँ इस क्रम में हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी के आप दिल्ली में काफी लंबे समय तक सहयोगी रहे हैं। जीत सिंह जी को श्रद्धा सुमन प्रकट करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। सभी भाइयों बहनों को मेरा सादर नमन। 1978 से भाई जीत सिंह जी के साथ मेरा निरंतर संबंध बना रहा। अभी कोई 8-10 दिन पहले ही प्रवीण भाई से बात हुई कि उनका नंबर दो मुझे, तो बोला जी अब वो अस्वस्थ हैं, उनके बेटे का नंबर दे देता। मेरे मन में बहुत इच्छा रही कि मैं उनके साथ बैठूं, लेकिन वो इच्छा अब कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो एक रचना जो उनके देहांत पर मेरी लेखनी से निकल गई, मैं श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करता हूं। जीत सिंह मन जीत सभी का, सब समेट सामान गया, आभा साप का चतुर चितेरा, सूर्य सदन दिन मान गया। हम कैसे विश्वास करें यह भ्राता जी अब रहे नहीं, बदियों बीच रहा सुदियों सा, एक नेक इंसान गया। उदयाचल से अस्ताचल तक परिषद का सैनिक बनकर, फिर आऊंगा कह निर्मोही, कर अपना अवसान गया। मुझे बढ़ाया खूब चढ़ाया, सबको सदा लगा ऐसा, सबके दिल में गहरा उतरा, कर सबका सम्मान गया। वह इतिहास पुरुष था ऐसा, जिसको सब कंठस्थ रहा, परिषद की सब गतिविधियों का तलस्पर्शी विद्वान गया। गुरु का सिंह खालसा खालिस, गुरु का सिंह खालसा खालिस, सेतु बंध समरसता का, जिससे मिला बनाया अपना घर जैसा मेहमान गया।
और अंतिम, श्रद्धा सुमन समर्पित करता कबीर मनीषी अग्रज को, श्रद्धा सुमन समर्पित करता कबीर मनीषी अग्रज को, अभिशापों की इस दुनिया से शुभ सात्विक वरदान गया। जीत सिंह मन जीत सभी का, सब समेट सामान गया। अभासाप का चतुर्च तेरा, अभासाप का चतुर्च तेरा, सूर्य सदन दिन मान गया, सूर्य सदन दिन मान गया। मैं परिषद के पर्याय भाई जीत सिंह जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। ओम शंकर। श्रद्धांजलि के इस क्रम में 2 मिनट के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अखिल भारतीय साहित्य परिषद राजस्थान क्षेत्र के माननीय संरक्षक डॉक्टर विजयपाल नागपाल नाविक जी को। आप भी, हम सभी, आप ही नहीं हम सभी साहित्य परिषद के नाते उनसे गहरे रूप से जुड़े थे, उनके साथ काम करने का, कार्य करने का अनुभव ही रहा है। तो मैं नाविक जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने 2 मिनट के लिए श्रद्धा सुमन प्रकट करें। सभी बंधु भगिनी को नमस्कार। 19 तारीख सुबह जैसे ही समाचार मिला, एकदम स्तब्ध रह गया कि हमारे जीत जी नहीं रहे। विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले उनसे फोन पर बात हुई थी, और उससे भी पहले जब गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अंतर्गत जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें उनके साथ चर्चा परिचर्चा में भी भाग लेने का अवसर मिला था। परंतु उनका इस समय देवलोक जाना, मुझे यूं लगता है कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी बहुत बड़ा धक्का था। अपने साहित्य परिषद के इतिहास को अगर देखते हैं तो उसके गठन से लेकर उनके अंतिम समय तक, महाप्रयाण तक, जिस प्रकार से उन्होंने साहित्य परिषद को पाला पोसा, उसका संरक्षण किया, अपने स्नेहमयी व्यवहार से हम कार्यकर्ताओं को वो संभालते थे, वो निश्चित रूप से याद रहेगा। वो कर्मयोगी थे, उनका सरल सौम्य स्वभाव और साथ में अपनी बात को दृढ़ता से रखने की उनकी जो आदत थी, उससे वो कभी भी समझौता नहीं करते थे। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जीत जी और परिषद एक दूसरे का पर्याय बन चुके थे। युवा कार्यकर्ताओं को सदा आगे बढ़ाने के लिए उनका मार्गदर्शन करते थे। मुझे याद है, जब मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद में राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व था, भुज अधिवेशन में समापन सत्र का संचालन प्राय महामंत्री किया करते थे, राष्ट्रीय महामंत्री किया करते थे। उन्होंने माननीय सूर्यकृष्ण जी से चर्चा की, उस समय के अध्यक्ष जी से चर्चा की, अपने जानी भाई साहब से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नाविक जी ही इस कार्यक्रम समापन समारोह का संचालन करेंगे। और उस कार्यक्रम के बाद उठकर सबसे पहले आए, मेरी पीठ थपथपाई और कहा कि नाविक जी, यही चाहता था मैं। और इस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्साह और धन की जो उनकी आदत थी, बहुत जबरदस्त थी। और जहां तक उनकी याददाश्त की बात है, उनको जैसे कि कुछ भी भूलते नहीं थे। वो उदाहरण दिया करते थे कि जब आपातकाल हुआ तो उस समय सबसे बड़ी समस्या ये थी, क्योंकि जिस तरह से दमन चक्र चल रहा था, हमारे समस्त कार्यकर्ताओं को पकड़ा धकड़ा जा रहा था, उस समय में सबसे बड़ी समस्या थी कि परिषद से संबंधित जितने दस्तावेज हैं, कागज हैं, उनको कैसे, कहाँ सुरक्षित रखा जाए। उनके घर पे रहते थे, क्योंकि वो तो माँ थे। मेरा मानना है अखिल भारतीय साहित्य परिषद की माँ थे, वो नींव के पत्थर तो थे ही, परंतु माँ के रूप में उन्होंने संरक्षण किया था, उसको पाला पोसा था। तो उन्होंने बहुत ही सावधानी से उन सारे कागज पत्रों को एक सुरक्षित जगह पर रखा, और जो अनावश्यक थे या थोड़ा बहुत कम महत्वपूर्ण के थे, उन्हें जला दिया। और बाद में जब
सामान्य स्थितियां हुई, आपातकाल खत्म हो गया, उन्होंने अपनी याददाश्त से वो सारी चीजें रिकॉल की और उन सबको लिख कर वो सब कुछ फिर वैसा का वैसा कर दिया जैसा उनके पास हुआ करता था। तो ऐसे समय ऐसी व्यक्तित्व को, कर्मशील व्यक्तित्व को मैं नमन करता हूं। उनका जाना मेरे लिए, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के लिए, साहित्य जगत के लिए, क्योंकि वीर रस की कविताओं का उनको जो सुनने वाले जानते हैं, वो एक बेजोड़ वीर रस के कवि थे। अनेकों बार अपने यहाँ 15 अगस्त पर ने लाल किले से उन्होंने कविता पाठ किया, तो उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। वो इस साहित्य परिषद की आत्मा के रूप में विराजमान रहते थे और आगे भी हम उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। मेरे साथ दिल्ली में पूर्व महामंत्री रहे, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के पूर्व महामंत्री श्री अनिल कुमार गुप्त, अनिल प्रकाशन उपस्थित हैं। कृपया आप अपने अनुभव साझा करें श्रद्धांजलि से। नमस्कार। श्री जीत सिंह जी से मेरा संबंध पिछले 28 वर्षों से है। जब मुझे साहित्य परिषद का दायित्व दिया गया, 4 वर्ष तक मेरे पास दायित्व रहा दिल्ली प्रदेश महामंत्री होने के नाते। उन दिनों उनसे संपर्क हुआ, डॉक्टर राम प्रकाश जी के माध्यम से संपर्क हुआ था और उसके बाद वो निरंतर 28 वर्ष चलता रहा उनसे। उनकी मृत्यु से केवल 3 दिन पूर्व उनके बेटे ने मेरी फ़ोन पर उनसे बात कराई। हॉस्पिटल में थे वो, लेकिन मेरी बात मैं ही बोल रहा था, उनकी तरफ से केवल वगैरह ही आ पाई, कुछ बात वो बोल नहीं पाए। और मैंने अपनी तरफ से उनसे बात की, लेकिन उनकी तरफ से उनकी कोशिश के बावजूद भी उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाए। वो बस थोड़ा बहुत हल्का मुझे कुछ सुनाई दिया। उनकी पुस्तक यादों का झरोखा, उनके संस्मरण की पुस्तक हाल ही में प्रकाशित हो रही है, जो शीघ्र ही आने वाली है। उसमें उन्होंने अपने साहित्य परिषद के अनुभव और अपने साहित्य परिषद जुड़े, संघ से जुड़े सभी प्रमुख व्यक्तियों के बारे में विस्तार से लिखा है उन्होंने। वो इच्छा थी कि उनकी रहते हुए पुस्तक प्रकाशित हो जाए, लेकिन ये संभव हो पाया। अब पुस्तक लगभग तैयार है और अगले 2, 4, 5 दिन में, 7 दिन में वो पुस्तक छप के आ जाएगी। तो जैसी पुस्तक आती है आप उपलब्ध करा दी जाएगी। वो पुस्तक जो है इससे संस्कृति और इसके अतिरिक्त एक और पुस्तक उनकी बलिदानों की वेला है, कविता संग्रह। ये 3 पुस्तकें, उनकी 2 पुस्तकें भी उनकी प्रकाशित हो जाएगी। साहित्य परिषद के कारण से उनसे रूप से काफी अच्छा संपर्क रहा उनसे और लगातार रहा संबंध जो है 28 सालों में। उस संबंध में कहीं कोई कमी नहीं रही और बहुत निकट रहे मेरे। और हर समय हमेशा हमारी मतलब हर महीने 15 दिन बात होती रहती थी और काफी अच्छा संबंध था। काफी अच्छे व्यक्ति थे। मैं उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय मंत्री दिनेश प्रताप जी हमारे साथ हैं। मैं दिनेश प्रताप जी से आग्रह करता हूं कि 2 मिनट के लिए आप अपने श्रद्धा सुमन प्रकट करें। दिनेश प्रताप जी। जी। इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित आप सभी महानुभाव और उनके परिजन, सबसे पहले मैं आदरणीय जीत सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ऐसे व्यक्तित्व को खोने का एक दुख भी व्यक्त करता हूं जिन्होंने अखिल भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना से लेकर के लगभग 55-56 वर्षों तक वैचारिक मार्गदर्शन किया, सैद्धांतिक मार्गदर्शन किया और साहित्यिक रूप से सक्रिय रहे। कई बार उनके साथ प्रवास पर भी गया हूँ। आदरणीय प्रवीण आर्य जी थे, मैं, ऋषि कुमार जी, दिल्ली से हरिद्वार तक की उनके साथ रोड की यात्रा मैंने की और उस यात्रा में
चलते हुए ऐसा लगा जैसे साहित्य परिषद का पूरा इतिहास ही हम उनसे मुंह से सुनते जा रहे थे। आखिरी बार हमारी भेंट हुई थी जब दिल्ली में स्वर्ण जयंती समारोह में उनका सम्मान हुआ था। तो पुनः एक बार चर्चा करने का अवसर मिला था और मैंने फिर से उनसे स्थापना से लेकर के और पूरे 50 वर्षों का जो साहित्य परिषद का यात्रा रही, उसकी जो संस्मरण रहे, बैठ करके आराम से सुना था और लिखा था उनसे। जब आदरणीय श्रीधर पराडकर जी ने अखिल भारतीय साहित्य परिषद का इतिहास लिखा और उसका लोकार्पण कार्यक्रम हुआ दिल्ली में ही, तो ऑनलाइन प्रवीण जी संचालन कर रहे थे। इतनी स्पष्ट वाणी, ना कहीं कोई दिक्कत उनको बोलने में आ रही थी, ना कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी इतनी आयु में भी, और उनकी स्मरण शक्ति इतनी अच्छी थी कि पूरा का पूरा इतिहास उन्होंने फिर से एक बार खंगाल करके रख दिया था। हम सब बड़ा गौरव महसूस करते थे कि आज जब हम सब साहित्य परिषद का काम कर रहे हैं तो हमारे बीच में इसकी स्थापना के समय से जो जुड़े हुए थे वही भी साथ थे। हमारी 3-3, 4-4 पीढ़ियां साथ चल रही थी। आज उनके ना रहने का हमें दुख तो है ही, और उनकी कमी खलेगी, क्योंकि जब इतिहास संबंधी किसी तथ्य की जानकारी लेनी होती थी, किसी तारीख की जानकारी लेनी होती थी, किसी घटना या स्थान की जानकारी लेनी होती थी, तो जो 2-3 लोग हैं जिनसे हम पुष्टि कराते थे, उनमें एक जीत सिंह जीत जी भी थे। यह कमी हमें खलेगी। हम अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से और महाराष्ट्र में हूँ तो यहाँ की सबकी ओर से दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर अविनेश अवस्थी जी को आमंत्रित करता हूँ कि मैं आए अपने श्रद्धा सुमन। सभी बंधु भगिनियों को मेरा नमस्कार। आज जीत सिंह जी जीत के बारे में जो सुन रहा हूँ वो ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति जो भी बोल रहा है कि एक एक बात, जैसे मेरे मन में जो जो बात कहने को थी वो हर व्यक्ति उनके उस पक्ष को सामने लेकर के आ रहा है। अभी कहा कि कैसे साहित्य परिषद के बारे में अगर कोई भी बात प्रमाण से पूछनी हो तो सब हर एक व्यक्ति ये कहता था एक बार जीत सिंह जी से पूछ लीजिए। और जैसा कि राजकुमार जी ने कहा कि चलने में दिक्कत हो रही, उसके बावजूद अगर संघ ने कोई काम दिया है तो शायद पता नहीं कहाँ उनका दर्द चला जाता था, कहाँ उनकी पीड़ा चली जाती थी। नहीं भाई, ये तो संघ ने कहा है ना, तो करना ही है, ये तो करना ही है। ऐसे जीत सिंह जीत जी जिन्होंने साहित्य परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए ही जीवन जिया पूरा, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी हमने उनसे कोई भी सहायता मांगी हो, कोई भी किसी भी तरीके की उनके सामने योजना रखी हो और उन्होंने उसमें इफ एंड बट भी लगाया हो, जैसे कि तैसा बिल्कुल एकदम ज्यों का त्यों मान लेते थे। आपने निर्णय लिया ना तो करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए, संघ ने ये निर्णय लिया है तो करना चाहिए। ऐसे जीत सिंह जीत जी, समर्पित, पूर्णतः निष्ठावान, ऐसा स्वयंसेवक मिलना सचमुच बहुत मुश्किल है। मेरा लगभग उनसे 1980 के आसपास 80 और 81 में परिचय आया था। रमानाथ त्रिपाठी जी ने उनसे परिचय कराया था मेरा, और तब से लगातार हम चुनावों के समय, यूनिवर्सिटी के चुनाव होते थे तब जीत सिंह जी के पास जाते थे। कोई साहित्य का कार्यक्रम करना होता था विश्वविद्यालय में तो जीत सिंह जी से बात करते थे। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि जीत सिंह जी जीत की याद को, स्मृति को हमें जीवित रखना चाहिए। ऐसा स्वयंसेवक मिलना मुश्किल हो तो हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा ये दायित्व है कि हम उनकी स्मृति को जीवित रखें। वो कोई भी कार्यक्रम बना सकते हैं अगर हम, और मैं तो कहता हूं कि हम लोग शायद गुरु सिखों से, जो हमारे गुरु महाराज हैं, शायद हम लोग उतना नहीं उनकी स्मृति को कर पाते, सिर्फ छुट्टियों की वजह से होता है। अगर गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के दिन को हम मान करके कि जीत सिंह जी जीत की स्मृति में उस दिन हम कोई ना कोई कार्यक्रम करेंगे, ऐसा कोई भी दिन चुन सकते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में तत्काल आया कि गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के अवसर पर जीत सिंह जी जीत की स्मृति में व्याख्यान हो, कोई एक कार्यक्रम हो, किसी भी तरीके का कार्यक्रम हो, हम उनकी साहित्य परिषद के हम सब लोग जो हैं अब जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो इस जिम्मेदारी को निभाएं, ताकि उनकी स्मृति को हम बरसों बरस तक आगे आने वाली पीढ़ियों तक जीत सिंह जी जीत की स्मृति जीवित रहे। मेरा यही है
सब लोगों ने जो उनके गुणों के बारे में कहा है वो सब लोग परिचित है। जिनका भी परिचय आया होगा जीत सिंह जी, जीत से मुझे नहीं लगता कभी किसी से उनका कभी कोई कहा सुनी भी हुई होगी। कभी किसी से हमारी बहसें हो जाती हैं, हमारी आपस में कई बार साहित्य में तो बहस हो ही जाती है, लेकिन जीत सिंह जी जीत ऐसे व्यक्ति थे जिनसे मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि किसी की भी बहस हुई हो। मेरा तो मतलब क्या, मैं तो बहुत छोटा था उनसे उम्र में, लेकिन ऐसे व्यक्ति को बहुत हृदय से, आत्मा से, अपने पूरे मन से, मनस्पटल से उनको श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। और हम सब लोग ये जिम्मेदारी निभाएं। मैं स्वयं, मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसमें मैं आगे बढ़ चढ़ करके काम करूंगा कि उनकी स्मृति को जीवित बनाए रखें। जीत सिंह जी जीत के प्रति अपने मन से, अपने हृदय से उनके प्रति बहुत ही श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद। उनसे मैं आमंत्रित करता हूँ श्रद्धा सुमन के रूप में 1 मिनट का अपना वक्तव्य दें। उपस्थित आदरणीय बंधु भगिनियों, आदरणीय जीत सिंह जी साहब से मेरा सबसे कम समय का संपर्क रहा है, लेकिन इतने कम समय के अंदर उन्होंने जो वात्सल्य दिया, जो प्रेम दिया, और संगठन को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है वो सिखा दिया। 25 मैं उनसे मात्र 2 बार मिला हूँ, भुज के राष्ट्रीय अधिवेशन में और सोमनाथ की राष्ट्रीय बैठक में, किंतु उसके बाद 25 अप्रैल को हमने एक संस्मरण विधा पे सम्मेलन किया था जिसमें उन्होंने कहा था मैं 15 मिनट के लिए आऊंगा, किंतु वो 3.25 घंटे तक उन्होंने सभी संस्मरण सुने। और उस 25 अप्रैल के बाद से लेके उन्होंने अगस्त तक मेरे को 13 पोस्ट फॉरवर्ड करी। यह बतलाता है कि किसी व्यक्ति को एक अच्छा संगठक कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से संगठन के हित में उसको अपना बनाया जा सकता है, किस प्रकार से उसमें ऊर्जा भरी जा सकती है, कैसे चैतन्यता स्थापित की जा सकती है। ऐसे आदरणीय जीत सिंह जी साहब का जाना हम सबके लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं इस अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें मोक्ष दे, उन्हें मोक्ष दे। जय। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा साहित्य अकादमी हरियाणा के अध्यक्ष रहे डॉक्टर पूरनमल गौड़ जी, केवल मात्र 2 मिनट के लिए अपने श्रद्धा सुमन प्रकट करेंगे। इस प्रेरणा सभा में उपस्थित सभी बहन भाइयों, परम श्रद्धे हमारे दिवंगत महर्षि जीत सिंह जी जीत हमारे बीच नहीं है। मैं अक्सर जीत सिंह जी जीत से जब भी किसी अधिवेशन में, राष्ट्रीय अधिवेशन या प्रांतीय अधिवेशन में मिलता था तो मुझे रामदेव कहकर बुलाते थे। वो रामदेव जी मेरे पैरों में तकलीफ है, एक बार कुछ बताइए। तो हमें सौभाग्य मिला कि उनके साथ बैठ करके उनके चरणों के हाथ लगाने का, उनके पैरों के हाथ लगाने का कई बार मौका मिला मुझे, तो मैं बहुत आनंदित होता था। मैं सिखों से, सरदारों से बचपन से ही बहुत प्रेम करता था, बड़ी श्रद्धा रखता था। तो जो मिल जाते थे तो मुझे लगता था कि साक्षात जो है गुरु नानक जी मिल गए, साक्षात जो है मुझे मेरे सर्वस्व मिल गए। मुझे उनसे इतनी प्रेरणा मिलती थी। जब मैं अध्यक्ष रहा हरियाणा का तो मुझे संगठन के सूत्र बताते थे कि कैसे संगठन चलाना है, कैसे गतिविधियां चलानी है, किस तरह का कार्यक्रम लेना है, कैसे लेना है, कैसे सूचनाएं भिजवानी है। एक एक बात को मुझे बड़े स्नेह के साथ मुझे बताते थे। मेरा हृदय गदगद हो जाता था। ऐसे महापुरुष का जीवन मेरे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत रहा है। जब मैं हरियाणा का साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बना तो उस समय भी उनसे मैंने मार्गदर्शन लिया, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सूत्र बताए उन्होंने। तो मैं ऐसे मेरे मार्गदर्शक के चले जाने पर मुझे बहुत ही हार्दिक दुख है, बहुत पीड़ा है। मैं उस महापुरुष को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। कि वह अपने श्रद्धा सुमन प्रकट करें। डॉक्टर नीलम राठी जी, प्रोफेसर नीलम राठी जी। प्रवीण जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं दिवंगत आत्मा और साहित्य परिषद के पर्याय जीत सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।
जीत सिंह जीत जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय तो बहुत अधिक नहीं रहा। कि वह अपने श्रद्धा सुमन प्रकट करें। डॉक्टर नीलम राठी जी, प्रोफेसर नीलम राठी। साहित्य परिषद के कार्यक्रमों में, साहित्य परिषद के इतिहास में मैंने उन्हें देखा, समझा और जाना है। उसी और आप सब महानुभावों के वक्तव्य में भी उनको जाना है। उन्होंने साहित्य परिषद को जिया और हम सबके पथ प्रदर्शक रहे। जीत सिंह जीत जी आज हमारे बीच में नहीं है। वास्तव में ये एक बहुत दुखपूर्ण स्थिति है। हमारे सर से बड़ों का चला जाना हमें एक बहुत बड़ा खालीपन दे गया है और मुझे लगता है कि ये खालीपन भरना वास्तव में बेहद मुश्किल होगा, बहुत कठिन होगा। हम सबको उनके, ये मैं अवश्य चाहूंगी और मैं खुद भी ऐसा मानती हूँ कि हम सबको उनके कदमों के निशान पर, उनके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। तभी वास्तव में साहित्य परिषद दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर पाएगा और हम समाज को साहित्य के माध्यम से सही दिशा दे पाएंगे। ओम शांति शांति। मैं हरियाणा प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर योगेश वशिष्ठ जी ने भी और मैंने समकक्ष युवा अवस्था से ही जीत जी के साथ काम किया है। मैं डॉक्टर योगेश वशिष्ठ जी, हरियाणा प्रदेश के महामंत्री से आग्रह करूंगा अपने श्रद्धा सुमन प्रकट करें। धन्यवाद प्रवीण जी। श्री जीत सिंह जी जीत परिषद की स्थापना के वर्ष से ही परिषद के साथ जुड़े रहे। उन्होंने विभिन्न दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया, चाहे संयुक्त मंत्री के रूप में रहे, महामंत्री के रूप में रहे, संगठन मंत्री रहे, कार्यालय मंत्री रहे। संयोग से वर्ष 1996 में जब वे राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री थे तो उनका गुरुग्राम के प्रांतीय अधिवेशन में आना हुआ था और संयोग से उस वक्त योगेश जी वीडियो ऑन कर रहे हैं। संयोग से उस वक्त मैं प्रांतीय कार्यालय मंत्री था। ऐसी स्थिति में मुझे उनके साथ जुड़ने का, मिलने का बहुत ही सुंदर सुअवसर मिला, जो मेरे लिए सौभाग्य था। उसके बाद अनेक प्रांतीय अधिवेशनों के अलावा राष्ट्रीय अधिवेशनों में उनके साथ मिलना हुआ। राष्ट्रीय अधिवेशनों में जब उनके साथ मेरा मिलना होता था तो हमने उनको हमेशा अनुशासन प्रिय पाया। वे अनुशासन में बद्ध रह करके सभी को आमंत्रित करते थे। जैसे ही उनकी सीटी बजती थी तो अगर कोई भोजनोपरांत सो गया है तो उसे जाग करके वहां पर तत्काल जाना होता था। इस प्रकार का अनुशासन, इस प्रकार का संगठनकर्ता हमारे बीच अभी नहीं रहा है। निश्चित रूप से हमारे लिए यह एक बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद के हम सभी कार्यकर्ता उनके पगचिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे और उनके दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे। उनके प्रति हरियाणा प्रांत की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। मैं सुशील जी से आग्रह करता हूं कि अपने श्रद्धा सुमन प्रकट करें 2 मिनट के लिए। समस्त भाइयों बहनों को सादर नमस्कार। आज की इस अत्यंत कष्टमयी वेला में माननीय बलवंत जानी जी से लेकर के और अभी तक जितने भाइयों बहनों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, उनको आत्मसात करते हुए मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और उनकी दिवंगत आत्मा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। जो भी उपस्थित है इस शोक सभा में, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। जीत सिंह जी से मेरा लगभग 60 वर्ष का संबंध रहा है। 1964-65 में मैं थोड़ा बहुत लेखन करता था और नवभारत टाइम्स में उस समय रतन सिंह सांडिल्य जी थे। रतन सिंह सांडिल्य जी का मकान था कश्मीरी गेट का जो पुल है उसके जामा मस्जिद की तरफ जाकर के एक छोटा सा कमरा था, उसमें वो रहते थे। तो उस समय हम लोग
जो राष्ट्रीय विचारधारा के लोग हैं, राष्ट्रवादी हैं, मैं तो युवा ही था उस समय, रमानाथ त्रिपाठी जी थे, रसिक सांडिल्य जी थे, जीत जी थे, तो 8-10 लोग हम इकट्ठे हुए और भारतीय साहित्य परिषद कोई संस्था बनाई जानी चाहिए ऐसी, ये विचार रखा जी ने, और उसका रजिस्ट्रेशन कराने का विचार रखा कि रजिस्टर्ड कराया जाए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सरकार में भी काम करते थे, जी स्वयं इलेक्शन कमीशन में थे, हिंदी अधिकारी का कार्य देख रहे थे, लेकिन मैंने ये देखा कि उस दिन से लेकर के और अंत तक, जब तक वह स्वर्गवासी हुए, तब तक वो अपनी कर्मठता को नहीं छोड़ पाए। साइकिल पर वो दौड़ते रहते थे, मैं भी साइकिल पर जाता था। मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय विभाग का कार्यभार दिया गया था, मुझे उसका सचिव बनाया गया था, मंत्री बनाया गया था कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को इकट्ठा करो, इनको मिल करके सबको हम लोग चलें। और उनके बारे में क्या कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। निरंतर उनसे सारा का सारा मार्गदर्शन मिलता था। हम अनेक राष्ट्रीय सम्मेलनों में गए और ये प्रयास करते थे कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए। और दरियागंज में भारतीय विद्या भवन था, उस अब जो समाप्त हो गया, उसके हॉल में संगोष्ठियां मासिक होती थी और उसकी सारी व्यवस्था जी करते थे। जयेंद्र कुमार जी उस समय अध्यक्ष थे, यशपाल जैन, ये सारे के सारे, और उनके साथ अम्बाला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था 70 के लगभग। वहाँ बड़े बड़े लोगों को जोड़ना, सारे साहित्यकारों को इकट्ठा करना, उनके अंदर जो संगठन शक्ति थी वो अद्भुत थी। तो उनकी गुरु गोविंद सिंह पर पुस्तक आई, बलिदानों की बेला, बलिदानियों पर उनका एक कविता संग्रह आया, अब एक उनका संस्मरण संग्रह आ रहा है। तो निरंतर लगे रहते थे। और हम लोगों को जो आपातकाल लगा तो बहुत बड़ी चिंता थी, क्योंकि सारे के सारे लोग जो स्थिति हो रही थी, लेकिन उसको भी उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ निपटाया। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं अपनी ओर से और सभी साहित्यकारों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सबको सादर नमन जी। मैं पिताजी का लिखा हुआ अंतिम जो कविता है, मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। प्रभु जी मुझे दर्श दिखाना, प्रभु जी मुझे दर्श दिखाना, जब तन से प्राण निकले, जब तन से प्राण निकले, रोम रोम में राम बसे हैं, रोम रोम में राम बसे हैं, श्वास श्वास में श्याम बसे हैं, श्वास श्वास में श्याम बसे हैं। राम जी श्याम को भी लाना, राम जी श्याम को भी लाना, जब तन से प्राण निकले, जब तन से प्राण निकले। हर श्वास पर नाम तुम्हारा, हर श्वास पर नाम तुम्हारा, दिखा रहा विश्वास हमारा, दिखा रहा विश्वास हमारा। प्रभु मुझे
विश्वास दिखाना, प्रभु मुझे विश्वास दिखाना, जब तन से प्राण निकले, जब तन से प्राण निकले। मैं पापी तू बख्शनहार, मैं पापी तू बख्शनहार, भटक रहा हूँ द्वार द्वार, भटक रहा हूँ द्वार द्वार, मेरी नैया पार लगाना, मेरी नैया पार लगाना, जब तन से प्राण निकले, जब तन से प्राण निकले। प्रभु जी मुझे दर्श दिखाना, प्रभु जी मुझे दर्श दिखाना, जब तन से प्राण निकले, जब तन से प्राण निकले। पिताजी ने अपने अंतिम समय पे एक छोटा सा मुक्तापीर लिखा है, 4 लाइनें लिखी हुई है, मैं वो भी पढ़ के सुनाता हूँ आपको। दीनहीन का साथ दो तुम, दीनहीन का साथ दो तुम, दुखियों की करो तुम सेवा, भूखों को कराओ भोजन, ईश्वर देवेगा मेवा। पिताजी शिशु काल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे। साहित्य परिषद की शुरुआत उन्होंने की और उन्होंने हिंदी के लिए खूब सेवा की। उनका हमेशा ही मैंने जिंदगी भर यही देखा कि उन्होंने हमेशा ही सिर्फ यही कि मतलब किसी और जगह ध्यान ना देते हुए हमेशा एक ही चीज का कि मेरे जीवन के लिए तन मन धन से जो सेवा का है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और साहित्य परिषद और हिंदी के लिए सेवा, यही मेरे 3 कार्य हैं जो मैंने करने और वो करते अंत समय तक करते रहे हैं। उन्होंने हॉस्पिटल में जब उनके साथ में लगभग 1.25 महीने रहा तो उस समय भी उन्होंने या तो थोड़ी बहुत संघ की और ज्यादातर उन्होंने साहित्य परिषद की ही बारे में बातें की। उसी की कुछ 1-2 वीडियोस भी उन्होंने रिकॉर्ड करवाई। मैंने ही उनको कहा कि आप कुछ करो ताकि आपके मेरे पास ये रहे। उनको अंत समय में उनको पता चल गया था कि वो जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ये अपने मुख से दर्शाया नहीं कि मतलब वो दुखी हैं। और जब उनको आखिरी दिन में 18 तारीख की शाम 6:30 बजे घर लेकर आया तो उनको मतलब एक शांति सी मन में रही कि वो घर पहुंच गए हैं। और रात को 19 तारीख की रात 1 बजे सुबह का समय 1 बजे का कहलाता है, उन्होंने अपने श्वास छोड़े और वो भी बड़े ही शांति के साथ उन्होंने श्वास छोड़े। और मैं आज आप सब लोग जुड़े हैं, मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, दिल से नमन करता हूँ कि आपने इस श्रद्धांजलि सभा में पिताजी के लिए अपने विचार रखे। धन्यवाद जी। अमरजीत कौर जी मात्र 1 मिनट के लिए, क्योंकि है ना वो जूम का टाइम खत्म हो रहा है, 1 मिनट के लिए हाँ जी, सबको मेरा सादर नमस्कार। जो सब ने बातें कही हैं, मैं एक बात में ये सब कुछ कहूंगी। रियल में परिवार उनके साथ, वो सारे परिवार के साथ थे। हम उन कई बार आते थे तो सुबह सुबह आप जाते हो, आपको सर्दी नहीं लगती, मैं कहती थी आपको दर्द होती है, आप निक्कर पहन के जाते हो, तो वो हंसते थे कि मुझे संघ के लिए तो जाना ही जाना है, संघ के लिए तो जाना ही जाना है। और मैं लास्ट हॉस्पिटल में उनको जब मिली 8th और 9th को शायद, उन्होंने मैंने कहा कि आप तो इतना कविताएं सुनाते हो तो आप कुछ रिकॉर्ड करो। तो ये जो मैं लगता है नवजीत जी ने पोएम सुनाई है, तो उन्होंने अब बड़े स्लो करके अपने बेटे को सारी सुनाई और मतलब रिकॉर्ड की है या सारी आप सारे संघ वालों को सुनाई है। सो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते उनके लाइफ के जो खुशियों के क्षण। हम सब सिस्टर्स के, उनके सिस्टर्स के एक एक बच्चा जो उनको प्यार करता है। और सबसे मेरे सारी आपके संघ वालों को
धन्यवाद, बहुत बहुत नमन, शुक्रिया जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम उनके लिए किया। हम पंजाबी में बोलते हैं वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भुवनेश सिंघल जी से आग्रह करूंगा साहित्य परिषद की ओर से आप आभार व्यक्त करें। परिषद के पितामह पुरुष श्रद्धेय जीत सिंह जीत जी, जिनके देवलोक गमन के पश्चात आज उनकी सभा का आयोजन किया गया है, जब सब अपनी अपनी भावांजलि दे रहे हैं, मैं परिषद के सभी स्वयंसेवकों को, परिषद के कार्यकर्ता गणों को और उपस्थित सभी बंधु व भगिनियों को बहुत सम्मान पूर्वक धन्यवाद करता हूं परिषद की ओर से कि उन्होंने आज अपनी उपस्थिति इस सभा के अंदर दी। हृदय से सबका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सुनीता बुग्गा जी कृपया शांति पाठ संपन्न कराएं। सभी को नमन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम देव शांति अंतरिक्षं, शांति पृथ्वी, शांतिरापा, शांति औषधया, शांति वनस्पतया, शांति विश्वे देवा, शांति ब्रह्म, शांति सर्वं, शांति शांतिरेव, शांति सामा, शांतिरेधि। ओम शांति शांति।